guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2.5-year-old sweet little daughter. So generally हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए और उनकी अर्ली वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए बोर्ड बुक्स को यूज़ करते हैं. बोर्ड बुक्स आर स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बेबीज़ एंड यंग टोडलर्स who are still learning how to handle a book because उसके जो पेजेस होते हैं बहुत stiff होते हैं, so we can independently give them to use it. Now today's video is based upon my own experience. जैसे कि मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है और she loves to look at picture books. बहुत सारी बोर्ड बुक्स का हमारे पास कलेक्शन है और उसकी अच्छी बात ये होती है कि हर जो टॉपिक होता है जैसे कि बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसमें भी सब कैटेगरीज जो है जैसे कि ओशन एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, सफारी एनिमल्स, तो ये सब चीज़ें हम उनको सेपरेटली सिखा सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस शुरू में हमने उसे कॉमन जो चीज़ें होती है, कॉमन फ्रूट्स, कॉमन वेजिटेबल्स, कॉमन एनिमल्स, बर्ड्स, जो हम उसे डे टू डे लाइफ में दिखा सकते हैं, उन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया था. बट नाउ इज़ द टाइम कि वो सब चीज़ें उन्हें मास्टर कर ली है. बट नाउ आई एम नोटिसिंग कि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसी कैटेगरीज़ की बोर्ड बुक्स है, शी इज़ पर्पसफुली अवॉइडिंग इट. जैसे कि एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, एग्जॉटिक बर्ड्स है जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं देखते हैं, विच आर रेयर बर्ड्स. कुछ ओशन एनिमल्स है जो हम नहीं दिखा सकते उनको रेगुलरली. इवन कहीं पे लाइक कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जू में भी अवेलेबल नहीं होते. सो इन सब कैटेगरीज़ की जो चीज़ें हैं वो उसने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया और हमने नोटिस किया. सो आई केम अप विथ 3 मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स. हमने कुछ चेंजेस किए. जनरली हम बोर्ड बुक्स बच्चों को जब दिखाते हैं तब हम पिक्चर पर पॉइंट करते हैं और उनको दिखा के फिर हम बोलते हैं, तो वो हमारे लिप्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, पिक्चर को भी ऑब्जर्व करते हैं, देन दे कोरिलेट कि इसे क्या कहते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड वेरी कॉमन मेथड हाउ वी टीच बोर्ड बुक्स टू आवर चिल्ड्रन. बट नाउ आई एम कमिंग अप विथ 3 वेरी मैजिकल एंड फन मैथड. हमने कुछ चेंजेस किए अपनी बोर्ड बुक्स में ही और वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. पूरे वीडियो के बाद आप अगर ये सब मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली और आसानी से आपके बच्चे जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है वो भी बहुत इजीली सीख पाएंगे. So our first method is matching and I'll give you one example per method for your better understanding. इस method के लिए मैं ये book यूज़ कर रही हूँ. This is from Solimo board books and the category name is birds. Now इसमें आप देख पाओगे कि बहुत सारे कॉलम्स हैं और सब बहुत ब्यूटीफुली रियल इमेज बर्ड्स की दी गई है. एंड ये बुक बहुत अच्छे से डिज़ाइन की है बिकॉज इसमें लाइक प्रॉपरली कॉलम्स के साथ इस तरह से पर पेज देर आर 9 बर्ड्स. तो हम क्या करते हैं, एक दिन में हम एक ही पेज लेते हैं एंड वी हैव क्रिएटेड लाइक इसके जो मैचिंग पार्ट्स है इसे हमने स्कैन करके एग्जैक्ट मैचिंग हमने चीट्स तैयार कर दी है. सो एक बास्केट में हम ये सब चीट्स रखते हैं एंड माय डॉटर लव्स टू फाइंड बर्ड्स एंड मैच दिस. तो जब भी वो मैच करती है तो वी डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी एंड वी कीप टेलिंग हर कि इसका नाम क्या है. एंड देन ग्रेजुअली हमने क्या किया कि हमने उसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये कौन सा बर्ड है, ये इसका कलर क्या है. एंड यू कैन सी देर आर बर्ड्स हु आर वेरी सिमिलर लाइक ईगल है, हॉक है, काइट है, वल्चर, ये सब जो बर्ड्स है ये बहुत सिमिलर है. सो इस तरह की एक्टिविटी से हमने ये नोटिस किया, एक तो उसका इंटरेस्ट बना रहा एंड दूसरा जो है कि बच्चे की विजुअल मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है. बच्चे याद करते हैं, ये सब चीज़ें उनको याद रह जाती बिकॉज वो देखते हैं. यू नो डे टू डे लाइफ में जो हम उनको नहीं दिखा पाते, ये एक एक्टिविटी ऐसी है कि वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं बिकॉज इट ऑल्सो टीचेस देम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ ऐसे जो बर्ड्स है, बड़े वाले हॉक है, ईगल है, ये सब सिमिलर दिखते हैं बट नाउ शी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट. सो ये एक एक्टिविटी है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है. नाउ इसमें आप देख पाओगे कि 9 बर्ड्स पर पेज है. तो हम पूरी बुक एक साथ कवर नहीं करते बिकॉज छोटे बच्चों का जो अटेंशन स्पान होता है वो थोड़ा कम होता है, लिमिटेड होता है. सो हम 1 by 1 पेजेस हम करते हैं. बट नाउ शी रियली एन्जॉयज दिस मेथड एंड दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मेथड यू कैन अप्लाई फॉर योर चाइल्ड. Okay, what is this? Cockatoo. Cockatoo. Can you guess? What is this? Parrot. Parrot. Green parrot. No black parrot. Okay, green parrot. Dove. White parrot. Yes. What is this? What is this? Owl. No. No, find out. That is sparrow.
Where is sparrow? Find out. No. Okay. What is this? Pigeon. What is this? Macaw. Hen. What is this? Crow. Black crow. Then what is this? Quail. Yeah. Vulture. Kite. I got boo-boo. You got boo boo? I'm so sorry. Kite. Yes. Okay, this is hawk. Oh. Hawk. Where is hawk? Find out. Where is hawk? Where is hawk? Hello. Okay, now this is partridge. Ah, you know that. Eagle. And the last one is falcon. Be careful. Oh. सो अवर सेकेंड मेथड इज़ लिफ्ट द फ्लैप, और इस मेथड के एग्जाम्पल के लिए हमने टॉपिक चुना है एनिमल्स. नाउ इस बुक में हमने इस तरह से फ्लैप्स तैयार किए हैं. दिज आर कलरफुल फ्लैप्स, और ये जो है ये फेल्ट से बना है. हमने पेपर और चार्ट पेपर को पर्पसफुली अवॉइड किया है फॉर बेटर ड्यूरेबिलिटी. सो ये हमारा परमानेंट सेटअप हो गया. दिस इज़ द मोस्ट फन मैथड बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस. सो आप इसे बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. बेबीज़ लव टू लिफ्ट द फ्लैप, और वो उनको देखना बहुत अच्छा लगता है कि इसके अंदर क्या है. और इसको हमने कलरफुल रखा है. आप चाहे तो बहुत अलग अलग कलर्स के फ्लैप्स बना सकते हैं टू टीच देम अर्ली कॉन्सेप्ट्स लाइक कलर्स, तो आप वो भी सिखा सकते हैं. सो यंग टोडलर्स तो इसे बहुत एंजॉय करते हैं. इसके मेन 2 फ़ायदे हैं. सबसे पहला ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट रीडिंग को प्रमोट करता है. बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि ये हमारा जो रीडिंग सेशन होता है उसके अलावा भी वो डे टाइम में भी इस बुक को बार बार देखती है. इसे लाइक जब भी वो बोर हो जाती है तो इस तरह से हमने जितनी भी बोर्ड बुक्स में फ्लैप्स तैयार किए है वो शी कलेक्ट्स ऑल दोज बोर्ड बुक्स एंड शी लिफ्ट द फ्लैप, और वो इसके साथ खेलती है. सो इस तरह से आप उनको इंडिपेंडेंटली बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करना सिखा सकते हैं, उसको रीड करना उनको प्रमोट कर सकते हैं. एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि जब आप उनके साथ ये रीड कर रहे हो या फिर ये बुक को यूज़ कर रहे हो तो यू कैन आस्क देम कि इसके नीचे क्या होगा. यू कैन ऑल्सो प्ले दिस लाइक यू कैन ऑल्सो टीच देम एज अ मेमोरी गेम कि इसके अंदर क्या होगा. एंड ये जो सारे फ्लैप्स है इसके अंदर की चीज़ें गेस करने के लिए उनको प्रेडिक्शंस बनाने पड़ते हैं, उनको सोचना पड़ता है. तो इस ऑल्सो प्रमोट्स देयर थिंकिंग स्किल्स. सो ये 2 मेन बेनिफिट्स है इस तरह की बुक्स तैयार करने के लिए. बहुत ईजीली आप तैयार कर सकते हैं. बहुत सारी कैटेगरीज में हमने इस तरह से फ्लैप्स तैयार किए हैं. Chimpanzee. Goat. And bear. Black bear. Now open purple. Where is purple? Yeah. No. What is that? No. Show me. Oh, this is a tiger. Rabbit. This is rabbit. Dog. Dog. Then, Oh my God. oh, what is that? Cat. Cat. So our last method is putting objects on a picture. मैंने Montessori इंस्पायर्ड मैचिंग एक्टिविटीज़ पर एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर किए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ शेयर की है, और आपको आइडियाज़ दिए हैं कि कैसी कैसी मैचिंग एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं. एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक स्किल है जो यंग टोडलर्स को वोकेबुलरी सिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर मैथड हम जो हमारी बोर्ड बुक्स आती है इसमें लाइक ये पूरी जो बोर्ड बुक है उसमें जितने भी
इस तरह के पिक्चर्स है उसके रियल या रेप्लिका, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैटेगरी उसमें आप रियल मैनेज कर पाओगे, एनिमल्स एंड ऑल द अदर थिंग्स यू नो ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें आप रेप्लिका यूज़ कर सकते हैं। तो हम पूरा इस अगर पर्टिकुलर बुक को मुझे सिखाना है सो हम एक पूरा बास्केट तैयार करते हैं और उसमें इसमें जो भी पिक्चर्स है उसके रियल या रेप्लिका ऑब्जेक्ट्स को हम रखते हैं ना। इसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो वोकेबलरी के लिए बच्चे बहुत लाइक इंटरेस्टिंग वे में आप उनको सिखा सकते हैं, दूसरा है कि इससे आप उनकी मोटर स्किल्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। बिकॉज हम क्या करते हैं कि ये जो बास्केट हमने तैयार किया है ये आपको बहुत दूर रखना है और जाते जाते उनको मेमोरी भी आप सिखा सकते हैं। लाइक आपको क्या करना है, आपका जो सेटअप है टेबल वो थोड़ा उससे दूर रखना है, बास्केट थोड़ा उससे लाइक यू कैन ऑल्सो कीप द बास्केट इन अदर रूम। सो जो भी आप पॉइंट करोगे कि ये पर्टिकुलर एनिमल क्या है तो वो बोलेंगे कि दिस इज़ एन एलिफेंट, देन दे हैव टू गो टू द अदर रूम, उस बास्केट में से उनको ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और हमारे पास वापस आना है। तो उनको याद भी रखना है और ये रखना भी है। एक्चुअली ये हम रात के टाइम को यूज़ करें जब हम चाहते कि मेरी बेटी लाइक शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जब हम चाहते कि वो बहुत जल्दी थक जाए। सो ये सभी पिक्चर्स को अरेंज करते करते तो दिस इज़ एन वेरी एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी। सो ये एक्चुअली दे लव टू यूज़ देयर एनर्जी, उनको इस तरह की हाई एनर्जी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं। दिस लायन, कैन यू गेट मी फ्रॉम द बास्केट? Okay. Okay, what is this? Zebra. Can you get me? Okay. Okay. Yeah. What is this? Elephant. Can you get me? Okay, and what is this? Tiger. Go get the tiger. So ये सब methods अभी हम use कर रहे हैं and these are really very effective. If you are using any of the methods then let me know in the comment section and share your experiences with me. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले फॉर सच मोर इनसाइट्स और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए जिससे आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियोज़ को मिस ना करें। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।